क्या होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। निश्चित रूप से अभी 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो ऊपर नीचे सीटों का मार्जिन चलता रहेगा। 15 राउंड तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इतिहास रचा और पैनल की तीनों सीटों पर जीत दर्ज कराई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कहते हैं राजनीति में शुभ अशुभ की घड़ी होती है, लेकिन कांग्रेस और एनएसयूआई के लिए राहु काल वही होता है जब राहुल गांधी कहीं पहुंच जाएं। मई में राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमने आए थे और जैसे ही उनके कदम डीयू की जमीन पर पड़े, वैसे ही डीयू प्रेसिडेंट पद पर आसीन एनएसयूआई की हार की इबारत लिख दी गई। राहुल गांधी कल बड़े उम्मीद से बोले थे कि जेनजी उनकी क्रांति करेगी, लेकिन जेनजी ने अगले ही दिन अपना क्रांतिकारी संदेश दे दिया कि भाई थाईलैंड वगैरह जाते हो, वहां चलना है तो बताओ, ये वोट देने की बात ना करो। इधर राहुल गांधी जेएनजी से क्रांति करने की अपील कर रहे थे, उधर देश की राजधानी का जेएनजी एबीवी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाने की क्रांति कर रहा था। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव यानी डीयूएसयू का रिजल्ट आ गया है। एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनएसयूआई सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर पाई और अध्यक्ष पद की हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 16,000 वोटों से। फाइनल नतीजों में एबीपी के आर्यन मान को 28,841 वोट मिले, वहीं एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी को सिर्फ 12,645 वोट मिले। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में एबीवी और एनएसयूआई के बीच जीत हार लगी रहती है, लेकिन इस बार से कांग्रेस को रह रहकर दर्द उठ रहा है और उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले बार अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर और साल भर रील काटने के बाद रौनक खत्री की अध्यक्षता में डीयू में एनएसयूआई अपने रॉक बॉटम में चली गई है। एक बड़े छोटे से चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के उतरने के बाद भी कांग्रेस का जेएनजी रेवोल्यूशन परिवर्तन की धरती में ही फ्लैट हो गए, इसलिए इस बार दर्द गहरा है। एनएसयूआई का इतिहास रहा है कि 2003 से लेकर 2008 के पीरियड को छोड़कर एनएसयूआई ने दूसरे प्रेसिडेंशियल टर्म को एक आध बारी हासिल किया है, लेकिन चूंकि यह हाल लेजेंडरी थी, तो अब नतीजे आने के बाद भी एनएसयूआई कांग्रेस की तरह कभी वोट चोरी पर, कभी बैलेट की हार पर दोष मढ़ रही है। लेकिन यह हार सिस्टम से नहीं आई। असलियत यह है कि इस हार की नींव उनके ही बड़े बड़े महानायक और महानायकों ने रखी थी। तो आइए एक एक कर मिलते हैं एनएसयूआई के इन हार नायकों से। हार नायक नंबर 1 राहुल गांधी तो हम बता ही चुके हैं, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं हार उनके साथ जाती है। अब नंबर 2 पर जो है उनके नाम में ही नायक है, रागनी नायक। नाम सुनते ही आपके दिमाग में टीवी डिबेट का शोर शराबा, वही चिल्लाने वाली, वही गालियां देने वाली और वही झूठ बोलने वाली स्टाइल। अब रागनी जी यही स्टाइल में डीयू एनएसयूआई के लिए लाई और नतीजा जमानत जब्त। रागनी नायक ने चुनाव से पहले अपने सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी को बर्थडे गिफ्ट दे चुके हैं और अब एनएसयूआई 4 सीट जीतकर उन्हें दूसरा गिफ्ट देगी। वैसे तो यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाता है कि एबीवी आरएसएस की स्टूडेंट विंग है, जो बीजेपी की स्थापना के बहुत पहले से डीयू के चुनाव जीत रही है। लेकिन जब कांग्रेस ने अभाविप और बीजेपी को इक्वेट कर ही दिया, तो जेनजी ने मोदी के लिए अपना प्यार बैलेट बॉक्स में डाल दिया। रागनी नायक जी ने एनएसयूआई के लिए मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और बॉक्स खोला तो कांग्रेस की अंधेरी काल रात्रि आ गई। असल में जो नेता खुद अपने चुनाव में हार हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो दूसरों की जीत की स्ट्रेटेजी क्या सिखाएंगे। खैर, हार नायक नंबर 3 पर है रौनक खत्री, वही एनएसयूआई के रील्स मास्टर रौनक खत्री। भाई साहब सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, कभी गाड़ियों का लश्कर दिखा रहे हैं, कभी प्रिंसिपल के ऑफिस में गोबर पोत कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। डूसू अध्यक्ष के पद में रौनक खत्री का सबसे बड़ा रोल रहा है, ना पढ़ूंगा और ना पढ़ने दूंगा। छात्र नेताजी को अब कोई बताओ कि राजनीति रील से नहीं रियल से चलती है। चुनाव सोशल मीडिया की शोशेबाजी से नहीं, छात्रों के मुद्दे से जीते जाते हैं। रौनक खत्री और उनकी सोशल मीडिया टीम ने इतना पैसा और वक्त फालतू रील्स बनाने में बर्बाद किया कि ग्राउंड पर मेहनत करना ही भूल गए और अब हार के बाद लगता है कि उन्होंने अपने लिए गोबर की जरूरत पड़ने वाली है। गोबर से याद आया कि आजकल कन्हैया कुमार कहाँ है। चलिए मिलिए इस हार के वैचारिक धरोहर से। जी हाँ, वही कन्हैया जो कभी जेएनयू में आजादी के नारे लगाते थे, फिर अचानक वामपंथ से कांग्रेस के परिवारवाद में कूद गए और अब नमाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हारने के बाद भी अपनी मूर्खता वाला कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना। ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार सभी विश्वविद्यालयों से एनएसयूआई को आजादी दिलाकर ही मानेंगे। खबरों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर कन्हैया कुमार और वरुण चौधरी गुटों में भारी लड़ाई हुई। ऐसे में चुनाव जीतना तो दूर, रिजल्ट आने से पहले ही एनएसयूआई की फील्डिंग सेट हो गई थी। वैसे भी कन्हैया कुमार का रिकॉर्ड साफ रहा है, जो भी संगठन इन्हें अपनाता है उसका बेड़ा गर्क होना तय है। आप इन्हें राजनीति का भस्मासुर भी कह सकते हैं। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। हार नायिका नंबर 5 जोसलीन चौधरी, ये थी एनएसयूआई के अध्यक्ष उम्मीदवार। कैंडिडेट से क्या उम्मीद होती है कि उम्मीदवार ग्राउंड पर मेहनत करे, छात्रों से मिले, उनके मुद्दे सुने और फिर चुनाव में वही उठाए। लेकिन जोसलीन चौधरी ने मेहनत ग्राउंड पर नहीं, रील्स पर की। इंस्टाग्राम पर लगभग 2 लाख फॉलोअर्स और मिलियन में व्यूज। सोच लिया कि ये फॉलोअर्स वोट में बदल जाएंगे। उनकी सबसे मशहूर एक्टिविटी क्या थी? शराब की बोतल फोड़ना और विपक्षी उम्मीदवार को शराब कारोबारी बताना। ना मुद्दा ना मैनिफेस्टो, फुल ऑन ड्रामा।
छात्र संसद का चुनाव इंस्टाग्राम के रील फीड से नहीं, वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पाई। जहां छात्र सवालों का इंतजार कर रहे थे वहीं सिर्फ इंस्टा रील चली और जब हार पक्की दिखी तो वही पुराना नारा, वोट चोरी वोट चोरी। खैर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये चुनाव सिर्फ एबीवीपी की जीत नहीं बल्कि एनएसयूआई और राहुल गांधी के लिए एक जोरदार तमाचा है। संदेश साफ है कि जेन जी ने राहुल गांधी और एनएसयूआई दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। देश की जेन जी ने भी बता दिया कि वो असली मुद्दों पर ही चलेंगे। वो किसी नेता की फीलिंग को फैक्ट समझकर वो काम नहीं करेंगे जिससे देश का नुकसान हो। ये सारा तो आप समझ ही गए होंगे। और जाते जाते एक अच्छी खबर कि कम से कम आपके इंस्टा फीड में इरिटेटिंग रील बाद छात्र नेता कॉलेज के गेट और खिड़की तोड़ते नहीं दिखेगा और जसलीन जी अपने रील कैरियर पर फिर से फोकस कर पाएंगे। बाय गाइस, हर हर जेन जी, घर घर जेन जी।